वहां जाके उनकी बुद्धि खराब होगी। ये बुद्धि जो है हमारी, ये पता नहीं कब जाके कहां जाके खराब हो जाए। कोई भी एक कथा अपने जीवन में उतार लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं आपको 100 कथाएं सुननी है, जरूरी नहीं आपको शिव महापुराण, भागवत, देवी भागवत सारे याद हो। कोई एक कथा याद आ जाए किसी भी उसकी, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। राजा नहुष का वर्णन आता है। पांडवों को जानते हो, पांडवों के वंशज थे राजा नहुष। देवता आप लोगों में से ही हैं, आप में हमारे में से ही, इन्हीं में से बनना है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, सरपंच बनता है। कोई बच्चा है, उसको देख के आप बता सकते हो सरपंच बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। बोले चाय बेचेगा, हैं यूँ पता है चाय बेचने वाला कब देश चलाएगा? नहीं पता ना। तो इसी तरह से जो जीव हैं, ये सारे के सारे यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। ये कर्म भूमि है हमारी, और यहाँ जैसे कर्म करते हैं वैसे हमारे को परिणाम मिलते हैं। हम देवता बनते हैं और पिशाच बनते हैं। पिशाच भी हम ही बनेंगे और देवता भी हम ही बनेंगे। पांडवों के वंशज राजा नहुष अपने कर्मों के प्रभाव से इंद्रासन प्राप्त किया। वहां जाके उनकी बुद्धि खराब हो गई। ये बुद्धि जो है हमारी, ये पता नहीं कब जाके कहां जाके खराब हो जाए। खराब क्या हुई? इंद्र के सभी वैभवों पे उसका अधिकार हो गया। इंद्र जो था वो ब्रह्म हत्या के श्राप से गद्दी छोड़ चुका था। इंद्र की पत्नी शुचि वहीं रहती थी स्वर्ग में। और राजा नहुष ने कहा कि राजा, जब देवराज इंद्र की सारी संपत्ति मेरी हो गई तो इंद्र की पत्नी भी मेरी हुई, तो शुचि जो है वो मुझे पति रूप में वर्ण करे। अब शुचि ने कहा मेरा पति घर छोड़कर जा रहा है, मरा को नहीं है। देवराज इंद्र जो है वो संसार छोड़ के नहीं गए थे, ब्रह्म हत्या से छुपते हुए फिर रहे थे। कमल की डंडी के अंदर छुप के रहे हैं देवराज इंद्र। तो मैं पतिव्रता पत्नी किसी पर पुरुष को कैसे वर सकती हूं? अब 3 अट हमारे यहां बताए गए हैं, बाल अट, क्रिया अट और राज अट। छोटे बच्चे सब ने देखे होंगे। अगर उनने कह दिया कि उन्हें हाथी संदूक में चाहिए तो हाथी संदूक में लाना पड़ेगा। चांद अगर कटोरे में मांग लिया तो कटोरे में लाना पड़ेगा चांद को। भाई बच्चे जो हैं हट कर के बैठ के तो अपनी पूरी करते हैं। यही क्रिया का है। कैकेयी के मन में आ गई कि मेरे को भरत को गद्दी में बिठाना है, तो सब कुछ खत्म करवा दिया। दशरथ भी खत्म हो गया, राजा वो भी चले गए, लेकिन उस हट के सामने सब कुछ विफल है। ये क्रिया हट है। ऐसे ही राजा की हट है। राजा के दिमाग में यूं आ गई कि मेरे को इस गांव के बीच से रोड बनवाना है। फिर कोई कुछ कहता रहो, वो तो इस बीच में रोड बना होगा। राजा नहुष इस बात पे अड़ गए कि मेरे को शुचि के साथ रहना है, और उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। उस समय गुरु बृहस्पति, जो देवराज इंद्र से विमुख होके, उससे नाराज होके राज्य छोड़ चुके थे, स्वर्ग छोड़ चुके थे, उनको शुचि ने बुलाया कि गुरुजी आप आओ और मेरे को रास्ता दिखाओ कि मैं इस विपदा से कैसे बचूं। तब गुरु बृहस्पति ने शुचि को रास्ता दिखाया कि आप उनसे कहो कि सप्तऋषि अगर पालकी उठाएं और उसमें बैठ के आप मेरे पास आओ तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। शुचि ने अपने गुरु की बात के ऊपर विश्वास किया और उसको, राजा नहुष को ये कह दिया कि भाई अगर सप्तऋषियों की पालकी में बैठ के तू आएगा तो मैं तेरे को वर लूंगी।
काम की अग्नि में अंधा राजा नहुष सप्त ऋषियों को पालकी में लगा के बैठ के और उसको वरने के लिए आए, प्रार्थना करके कि महाराज मेरा कल्याण हो जाएगा, हम इस पालकी में जुड़ जाओ और मेरा थोड़ी मेरे ऊपर दया बना दो। अच्छा देखो, जब किसी भी नीच व्यक्ति को, नीच ही होता है ये, इस तरह के कर्म करता है, उसको कोई उच्च थोड़ी ना कहोगे। जो नीच व्यक्ति है उसको जब अपना काम निकालना होता है तो कैसे आएगा? मक्खन भी कठोर होगा उसकी वाणी के आगे, इतना मीठा बोलेगा कि जी आपके अलावा तो कुछ है को नहीं, मैं तो मर जाऊंगा जी, मेरा तो करवा दो जी, यो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। सप्तऋषियों को मना के पालकी में बिठा के और वो आया है। अब जिसका काम उसी को साजे, ऋषियों का काम पालकी उठाना थोड़ी ना है। तो ऋषि अपनी मस्ती में चल रहे हैं और नहुष को जल्दी हो रही है कि जल्दी चल, मुहूर्त हट जाएगा, मुहूर्त टल जाएगा, जल्दी चल। और जल्दी के चक्कर में अगस्त ऋषि को उन्होंने प्रताड़ित कर दिया। ये अगस्त ऋषि के ऊपर चोट मार दी कि जल्दी करके चलो, और ऋषि ने वहीं उसको श्राप दे दिया कि तू तो सांप है, सांप को दूध पिलाओगे तो सांप आपको काटेगा नहीं क्या? सांप का कर्म है, उसको दूध पिलाओ वो काटेगा। तो बोला तू तो सर्प की योनि में सर्प है, हम तेरा कल्याण करने के लिए तेरी पालकी में जुड़ गए और तू एहसानमंद होने की बजाय हमारे ऊपर ही गुस्सा हो रहा है, और उसको श्राप दे दिया कि तू अभी इंद्रासन को छोड़ के और सर्प योनि में चला जा। तो राजा नहुष जो अपने कर्मों से देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त किया था, उसको अजगर की योनि में जाना पड़ा। हिरण्यकश्यप दो राक्षस थे, उनकी संतान जो थी वो प्रहलाद थे। प्रहलाद नारद जी की प्रेरणा से गर्भ में ही भगवान को जान चुके थे और स्कूल में पढ़ाने के लिए तो भेजा था कि हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को ये सब पूछें, भाई तेरे बाप और तेरे चाचा जो हैं वो ही परमात्मा हैं। और वो उल्टा गुरुओं को पढ़ाता था, बोला ना, इस संसार के अंदर अगर कुछ है तो परमात्मा है, परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं था तो भी परमात्मा थे, जब सब कुछ है तो सबके कण कण में विद्यमान परमात्मा है, और जब ये संसार नहीं रहेगा तो भी मेरे परमात्मा ही रहेंगे। पिता और चाचा जो हैं वो सिंपल साधारण जीव हैं, वो आए हैं, परमात्मा ने जितने सांस दे रखे उतने सांस लेंगे और उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। ये बात उसके पिता को पसंद नहीं आई और उसके पिता ने उसको मरवाने के बार बार उपाय किए, और अंतिम उपाय में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसको ये वरदान था कि उसके पास एक ऐसी चुनरी थी, वो चुनरी डाल लेगी तो अग्नि उसके ऊपर प्रभाव नहीं रखेगी। आज भी अग्निशमन वाले जो हैं, कहीं आग लग जाती है तो एक कपड़े पहन के वो अंदर घुस जाते हैं ना, ताकि अग्नि उनको ना छेड़े। लेकिन अगर वो वस्त्र उससे हट जाए तो फिर ये खाल है, ये इस तरह जड़ जाएगी जैसे सूखी घास होती है। अग्नि देवता जो हैं वो नहीं छोड़ते किसी को। शिव महापुराण के अंदर उनको माँ भगवती का श्राप था कि अग्नि देवता सर्वभक्षी होंगे, सब चीज़ों का भक्षण कर जाएंगे। तब महादेव से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, मैं तो आपकी सेवा करने लग रहा था, आपकी सेवा के चक्कर में माँ ने मेरे श्राप दे दिया। अब यूँ बताओ, किसी बच्चे ने अगर माँ पीट दे तो बापू क्या करेगा भाई? हैं? क्या करेगा? तो बापू ने कहेगा भाई टॉफी ले ले, बिस्कुट ले ले,
और बढ़ो देगा उसने कहा इसने कि मैं ना कही इसने मैं कि मेरे को नहीं कह सकता तू क्या कहेगा, गलत तो नहीं है, कि तेरे लिए वरदान बन जाएगा। तो सर्वभक्षी तो होगा, लेकिन जितनी भी है पवित्र चीज़ें हैं तेरे अंदर बढ़ के भस्म होके वो सारी चीज़ें पवित्र हो जाएंगी। बोल शंकर भगवान की जय। प्रहलाद के गुरु नारद जी थे। नारद जी ने प्रहलाद जी को समझा दिया था कि परमात्मा के अलावा इस सृष्टि में सब कुछ नश्वर है, सब खत्म हो जाना है। अगर इस सृष्टि में कुछ था तो परमात्मा है। आज हर जीव के अंदर, हर कण कण के अंदर परमात्मा है, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी परमात्मा ही रहेंगे। परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा में ही विलय हो जाएंगे। और प्रहलाद के ऊपर इतनी मुसीबतें आई, उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने कभी उसको समुद्र में डलवा दिया, कभी सांपों के बीच में छुड़वा दिया, कभी जहर दे के मारने की कोशिश की, कभी उसको डराया धमकाया, और कभी उसको अग्नि में जलाने की कोशिश की, लेकिन उसका अपने गुरु पे से विश्वास नहीं हटा। वे गुरु ने कही है तो सच्चे कही होगी, और वही प्रभाव था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा कि बुला तेरे परमात्मा नाश, वे कहाँ है तेरा भगवान, बुला उसने। तो प्रहलाद का जवाब था कि परमात्मा को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, कि बुलाए तो वो जाता है जो आसपास में हो ना। अब मैं कहूँ अशोक जी ने बुला दो, उदय जी ने बुला दो, क्या पूरकता वाली बात है। जब मेरे सामने बैठे हैं तो बताओ इनको बुलाना क्या है। बुलाया तो उसको जाएगा जो यहाँ उपस्थित नहीं है। तो परमात्मा तो हर जगह उपस्थित है, कण कण में उपस्थित है, हर जीव में उपस्थित है। हिरण्यकश्यपु का सिर चकरा गया, बोला ये बताइए खंबा जो है, इस खंबे में भी तेरे परमात्मा है। तो उसने अपने गुरु के वचन के ऊपर विश्वास किया कि वे गुरु ने कही थी कण कण में विद्यमान है, तो इस खंभे में भी विद्यमान है। बोला बिल्कुल है। तो बोला अगर इस खंभे में तोड़ दूं तो तेरा परमात्मा खत्म, तो कोशिश कर लो। जैसे ही वो खंभा तोड़ा तो परमात्मा अपने भक्त की बात रखने के लिए नरसिंह रूप में वहां प्रकट हुए। ये गुरु वचनों का खेल है कि गुरु के वचन पे वो रहा और उसने परमात्मा को प्राप्त किया। अब यूं बताओ, श्री हरि विष्णु जी ने और मां लक्ष्मी ने जिसको अपना बेटा मान लिया, अपनी गोद में बिठा लिया, सारा राजपाट उसको दे दिया, उम्मीद कर सकते हो वो दर दर का भिखारी बन गया। वो दर दर की भिखारी बनी, राजपाट सब कुछ छीन गया। कैसे छीना? वो भी गुरु के श्राप की वजह से। जिसको परमात्मा ने अपना बेटा मान लिया, जिसको मां लक्ष्मी ने अपने गोद में बिठा लिया, जिसको श्री हरि विष्णु जी ने सारी संपत्ति दे दी, वो अपने श्राप, अपने गुरु के श्राप की वजह से दर दर के भिखारी बने। कैसे? शुक्राचार्य तपस्या कर लेते। शुक्राचार्य कौन थे बेटा? दैत्यों के मास्टर जी, गुरु जी, दैत्यों को पढ़ाने वाले। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य महादेव को प्रसन्न कर रहे थे। महादेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में महादेव ने शुक्राचार्य की इतनी कठिन परीक्षा ली, हम सोच भी नहीं सकते। क्या परीक्षा थी? परीक्षा ये थी
कि नीचे धुआं जलेगा, उसके ऊपर उल्टा लटकेंगे और सिर्फ जो धुआं है उस धूम्रपान के ऊपर जीवित रहेंगे और परमात्मा का नाम लेंगे। किसी भी सूरत में किसी की सहायता नहीं लेंगे। ये परमात्मा ने उनसे वचन लिया था, महादेव ने वचन लिया था कि भाई ये तपस्या अगर तू करे तो मैं जो तेरी मनोकामना है मृत संजीवनी विद्या तेरे को दूँ। अब ये बताओ, कोई 10-12 साल का बच्चा आके हमारे से कह जी मैंने रिवॉल्वर दुआ दो, है जी, या मेरे को वो जहर दिला दो, भाई गेहूँ में गेहूँ खातर और जो भी लिया करते सल्फास वगैरह, तो क्या हम उस बच्चे को वो चीज़ें दे देंगे जी? नहीं देंगे। इसी चीज को अगर पात्र जो है, कोई सुपात्र है, वो लेके जाता है तो उसको दे देंगे। यानी जो भी चीज जिसको दे रहे हैं, क्या वो उसका पात्र है या बिना पात्र के किसी को दी जाएगी? महादेव से जब शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या मांगी तो उन्होंने भी उनसे वचन लिया था कि भाई इसकी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी, और पात्रता ये है कि कठिन परिस्थितियों में तू परमात्मा को याद करे, तेरे ऊपर कोई भी विपदा आए तू सिवाय परमात्मा के किसी दूसरे से सहायता ना मांगे, तो मैं कुछ सोच सकता हूं। शुक्राचार्य अपनी मां के पास गए, मां से पूछा कि मां, देवताओं ने तो अमृत पी रखा है और मेरे जो यजमान हैं ये बेचारे देवताओं के हाथ पराजित होते हैं और मैं इनकी सहायता नहीं कर पाता, तो मैं इनके लिए मृत संजीवनी विद्या जानना चाहता हूं। और महादेव ने ये कठिन शर्त रखी है, अगर इन शर्तों को मैं पूरा करूंगा तो ही मेरे को मृत संजीवनी विद्या मिलेगी। माँ ने भी सहर्ष उनको अनुमति दे दी कि बेटा तेरे यजमानों के लिए अगर तेरे से कुछ किया जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, तू कर। शुक्राचार्य ढूंढे में तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते देवराज इंद्र को परेशानी हो गई। देवराज इंद्र को परेशानी क्यों हुई? आज बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार बदलने के लिए जो लाइन में होगा उसी को तो तकलीफ होगी ना। इसी तरह से देवराज इंद्र की सरकार कहीं गिर ना जाए और दैत्यों की सरकार कहीं आ ना जाए, इसलिए देवराज इंद्र को परेशानी हो गई और देवराज इंद्र ने अपने अप्सराओं को और अपने गणों को बुला लिया कि अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, तुम जाओ और शुक्राचार्य की तपस्या को विफल कर दो। सब ने हाथ जोड़ दिए, बोले जी प्रहलाद का बेटा और उसका भी बेटा राजा बलि, सारे एक से एक बलवान, जिनके सामने देवराज इंद्र नहीं टिकते, वो उस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। राजा बलि स्वयं जिस यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं जा सकते उसमें। सब ने हाथ खड़े कर दिए, अप्सराओं को बुलाया कि भाई थम जाकर तपस्या बंद कर दो। सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम जाके शुक्राचार्य की तपस्या को विफल कर सकें। तब देवराज इंद्र की पुत्री जयंती, उसने ये जिम्मा अपने ऊपर लिया कि बोले पिताजी मैं जाऊंगी शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने के लिए, विफल करने के लिए।
अब देवराज इंद्र, यूं समझो युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, सेना लड़न लग रही, कोई बात नहीं, और मारी औलाद लड़न लग जाओ जब, है जी, जब कलेजा फटता है कि भाई तू ना जा। देवराज इंद्र का कलेजा फट गया। देवराज इंद्र ने कहा कि बेटी तू ना जा। वो राजा बलि जो हैं वाकई बलवान हैं और कुछ भी घटित हो सकता है। तब जयंती ने कहा कि राजा के लिए उसकी सारी प्रजा उसके संतान के रूप में होती है। जब आप उर्वशी को, मेनका को, इनको भेज सकते हो तो क्या इनके साथ बुरा नहीं हो सकता? इनके साथ भी बुरा हो सकता है। और जब वो जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो पिताजी आपकी बात रखने के लिए शुक्राचार्य का तप भंग करना मैं अपने ऊपर लेती हूं और उनका तप मैं भंग करके आऊंगी। जयंती साध्वी का वेश बना के राजा बलि के पास चली गई और राजा बलि से कहा, अहो भाग्य, गुरु शुक्राचार्य जी तपस्या कर रहे हैं, मुझे पता चला। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, हाँ कर रहे हैं। बोले मैं गुरु जी की तपस्या देखना चाहती हूँ। राजा बलि ने मना कर दिया कि गुरु जी के पास कोई नहीं जा सकता। अभी 5 दोनों की तपस्याएं चली हैं गर्मी में, देखा ना आपने? 5 दोनों की तपस्याएं तो अपने यहाँ भी हुई होंगी, करते रहते हैं, सब जगह होती रहती हैं। कोई 5 दोनों में तपता है, कोई 10 दोनों में तपता है, कोई 108 दोनों में भी तपे हैं। तो इसी तरह से शुक्राचार्य तप रहे हैं और जयंती राजा बलि के सामने हट कर रही है कि एक बार गुरु जी के दर्शन करवा। और राजा बलि से बार बार मिन्नत की कि गुरु जी की मैं बहुत प्यारी चेली हूँ, गुरु जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और गुरु जी तप कर रहे हैं, आप मेरे को सेवा ना करने दो, लेकिन दूर से दर्शन करा दो, मैं दर्शन करके वापस आ जाऊंगी। राजा बलि उसकी बातों में आ गई और राजा बलि ने जयंती को गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दिया और उसने वहां बम फोड़ दिया। बम कैसे फोड़ा? मिर्च उठा के धुआं निकल दी और मिर्चों का धुआं गुरु शुक्राचार्य के अंदर जब गया तो उनकी आंखों से, कानों से खून बह चला। इतना देखते ही राजा बलि ने जयंती को बंदी बना लिया और शुक्राचार्य जी को उल्टा लटके हुए थे जो, उनको उतारने के लिए चल पड़े। और महादेव ने क्या वचन लिया था? महादेव ने वचन ये लिया था, परिस्थिति कोई भी हो, तेरा ध्यान मेरे ऊपर से नहीं हटे और किसी दूसरे की सहायता नहीं ले तो मैं विचार करूंगा कि तेरे को मृत संजीवनी विद्या दूं या ना दूं। अब शुक्राचार्य जी ने दूर से इशारा किया कि बीच में मत आना, जो हो रहा है होने दो। जब आंखों से, कानों से रक्त बह चला, उसी समय महादेव प्रसन्न हो गए कि मेरा भगत इतने कष्ट में भी मेरे को भूला नहीं। और तुरंत ही महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या दी। मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करते ही राजसभा बैठ गई। राजसभा के अंदर गुरु शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं, राजा बलि बैठे हुए हैं और वहीं पे जयंती को लाया गया। अब जयंती को पुरस्कार मिलेगा या दंड मिलेगा? हाँ बेटा, जयंती को पुरस्कार मिलेगा, दंड मिलेगा? किस बात का पुरस्कार? उसके घोड़े में वो डाल दी, मिर्च डाल दी, उसके बेचारे की आंखों से, कानों से खून बह चला, पुरस्कार मिलेगा उसको। कोई हमारे यज्ञ को विफल करने आए तो उसको पुरस्कार दोगे? सुबाहु, मारीच, ताड़का
जब विश्वामित्र के तप को भंग करने के लिए आए, यज्ञ को विफल करने के लिए आए, तो भगवान राम ने उनको फुल्ला की मार डाली थी, तो दंड दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यज्ञ को विफल किया था या विफल करने का प्रयास किया था। तो जो इस प्रकार के यज्ञ को विफल करने का प्रयत्न करते हैं तो परमात्मा उनको स्वतः ही दंडित करते हैं, और जो इस प्रकार के यज्ञों को संपन्न करवाने में सहायता करते हैं परमात्मा उनके ऊपर स्वतः ही रीझते हैं। लेकिन कथाएं हमारे को सिखाती हैं, शुक्राचार्य ने जयंती से कहा कि मैं तेरा आभारी हूं। क्यों आभारी हूं? यह तपस्या बेरानी कितने साल चलती, महादेव प्रसन्न होते तो होते, ना होते तो ना भी होते, लेकिन तेरे एक उल्टे प्रयास से तन्ने तो मैं मारने की कोशिश करी, लेकिन उससे मेरे महादेव रीझ गए और महादेव ने मेरे को मनोइच्छित पूरी कर दी। मेरी मन की मेरी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी, और मैं इस बात से प्रसन्न हूं, मैं तेरे सारे अपराध माफ करता हूं और तेरे को पुरस्कार देना चाहता हूं। जो पुरस्कार लेना चाहती है वो बता दे। अब जयंती ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हो तो आप मेरे को पत्नी रूप में वर लो, मेरे को अपनी पत्नी बना लो। इतना कहते ही दैत्यों में कोलाहल हो गया। क्यों कोलाहल हो गया? देवताओं की और दैत्यों की बनती नहीं। देवताओं की पुत्री, राजा इंद्र की पुत्री जब शुक्राचार्य के ब्याह जाएगी तो शुक्राचार्य के ऊपर अधिकार किसका हो जाएगा? फिर वो अब जी माँ होगी तो भाण बेटी ने देने दे, जी माँ हो तो ना देने दे, है भाई? यही कहानी हुई ना भाई। घर में बहन बेटी, चाचे ताऊ, अड़ोसी पड़ोसी कोई आओगा तो ये मुझसे पूछेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। अगर देवराज इंद्र की पुत्री जयंती का और शुक्राचार्य का विवाह हो गया तो शायद ये मृत संजीवनी विद्या इसका हम फायदा ना उठा पाए। इस उद्देश्य से दैत्यों ने उस विवाह का खंडन कर दिया कि भाई यो ब्याह नहीं होने देवा गुरुजी, सारी बात ठीक है, तेने पुरस्कार देना है जिंदगी में और दे दे, राज दे दे, सोना चांदी दे दे, लेकिन ब्याह को नहीं होने देना। अब शुक्राचार्य ने वचन दे दिया